ये हमारे पास आया, क्या आया देखो बच्चों, ये देखिए मैंने कहा था ये जो दिया है केवल समघात निकालना है, विशेष हल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज इक्वल में जीरो है, इज इक्वल जीरो है मतलब विशेष हल नहीं निकालना है, हमें समघात हल निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण का, ये देखिए अभिलाक्षणिक समीकरण, दिए हुए समीकरण यानी ऐसा मान लो, एक मान लो इसको, समीकरण एक का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। ये अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा? अभिलाक्षणिक समीकरण भाई काउंटिंग करो, लाइन से नहीं, पहले चेक कर लो, आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस, एकदम ठीक है। अब हमने काउंटिंग किया, 1 2 3 4, 4 दिया है मतलब एक कम करेंगे मतलब 3 हो गया। तो हम यहां से शुरू करेंगे, अल्फा क्यूब, यहां पर कोई गुणांक है क्या? नहीं है, प्लस दूसरा गुणांक है 6 अल्फा स्क्वायर, कम करते जाना है। अब तीसरा गुणांक है 12 12 अल्फा हो गया प्यारे बच्चों, और चौथा गुणांक है 8, ये हो गया 0। ये आ गया अभिलाक्षणिक समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम लोग क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखते हैं, जिसके लिए भी 0 आता है हम उसी को एक गुणनखंड मान करके उसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। कैसे करेंगे? मैंने रखा, चलो इसमें रख कर देखता हूं मैं, 2 रख कर देखता हूं। तो 2 रखा तो 2 का क्यूब, चलो तो -2 रख के देखो, तो -2 का क्यूब ये हो गया कितना? -8, -2 का स्क्वायर 24, 24 + 8। देखो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर अल्फा इज इक्वल -2 रखा तो आपको 0 मिला, इसका मतलब अल्फा +2 इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्यूबिक है तो हमने अल्फा प्लस टू 3 टाइम राइट करेंगे, अल्फा +2, ये देखिए अल्फा +2 इज इक्वल 0, हमने 3 टाइम राइट किया। अब 3 टाइम राइट करने के बाद ऐसे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर वाले मिलना चाहिए। मुझे चाहिए अल्फा क्यूब, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं? देखो अल्फा स्क्वायर का, देखिए अल्फा क्यूब हो गया भाई, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाओ, ऊपर भी देखते जाओ। पहला चाहिए अल्फा क्यूब आ गया, प्लस इसके साथ भी गुना में जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, लेकिन हमारे पास कितना है 6 अल्फा स्क्वायर, कितना और चाहिए? 6 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 में 4 चाहिए, तो मैंने 4 अल्फा रख दिया भाई, ये 4 अल्फा हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर 6 हो गया। अब 4 2 जा 8, यहां पर देखो 12 चाहिए तो 4 और चाहिए, तो ये 4, बाकी लास्ट वाला यदि फैक्टर है तो लास्ट वाला इसी आ जाना है प्यारे बच्चों। अब इनमें से हम क्या करेंगे, अल्फा +2 कॉमन निकालेंगे, और यहां पर हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस कितना 4 अल्फा प्लस कितना 4 इज इक्वल 0। हम इस पूरे को अल्फा +2 और इसको अल्फा +2 का होल स्क्वायर और राइट कर सकते हैं इज इक्वल 0। तो बच्चों हमें मूल मिला, क्या मूल मिला? देखो अल्फा इज इक्वल कितना, -2 -2 -2 -2, ये देखिए 3 टाइम, यानी इक्वल मूल आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ध्यान देना, आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, ए और इसको एच, भाई 1 2 3, तो मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा A1 R स्क्वायर प्लस A2 R प्लस A3, और बाहर हम लेंगे -2 पावर कितना R। ये सॉल्यूशन आ गया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको बनाना है। आया समझ में?